130वां संविधान संशोधन विधेयक माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो लोकसभा में पेश किया गया है वह राजनैतिक रूप से अत्यंत निकृष्ट व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त व्यक्ति को एक तरह से लगाम लगाने का कोशिश किया गया है। और वहीं इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि ममता दीदी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इस प्रकार के, या तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कर्नाटका के मुख्यमंत्री इस प्रकार के विरोधी दल के लोगों को 5 वर्ष से अधिक सजा वाले केस में पकड़ के और जेल में 30 दिन से अधिक रख करके उनको सत्ता से हटाने का एक प्रयास किया जा सकता है। लेकिन अंत में मैं फिर यही कहूँगा कि इस दुनिया में कोई अमृत तो पीकर नहीं आया है। अगर 2029 में बीजेपी की सरकार ना रही, 34 में नहीं रही, 39 में नहीं रही, तो उसके बाद अगर जो भी सत्ता में उस समय होंगे, अगर वो बीजेपी के ही मुख्यमंत्रियों के साथ इस कानून का प्रयोग करने लगेंगे तो उस दिन भारत की जनता यही कहेगी, अगर बीजेपी दुरुपयोग करती है तो भारत की जनता यही कहेगी कि रोपे पेड़ बबूल के आम कहां से होए। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 में इस बात का उपबंध किया गया है, यानी व्यवस्था की गई है कि यदि प्रधानमंत्री, संघ के मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री या राज्य के मंत्री को बीएनएस की किसी धारा के अंतर्गत जिसमें 5 वर्ष से अधिक के सजा का प्रावधान हो, यदि 30 दिन से अधिक समय तक जेल में रखा जाता है, यानी न्यायिक हिरासत में वो चले जाते हैं, तो उन्हें या तो अपने पद से त्यागपत्र देना है या वो पदमुक्त समझे जाएंगे। 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया है, वो अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचार के आरोपी नेता के ऊपर लगाम है या ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे विपक्षी दल को खत्म करने की साजिश है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 अनुच्छेद 75 2, अनुच्छेद 164 1, 239 AA 5 के बाद जो संशोधन होगा उसके लिए लाया गया। जम्मू कश्मीर का प्रशासन एक विधेयक के द्वारा चलाया जा रहा है, एक अधिनियम के द्वारा चलाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 में संशोधन करना होगा, उसके लिए ये बिल आया है। और पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र का जो है संविधान भी एक अधिनियम के द्वारा वहां की सरकार चलाई जा रही है, तो संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक लाया गया है। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, 2-3 दिन पहले भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। आज हम लोग इस पर पहले ये चर्चा करेंगे कि इसमें जो कहा गया है कि प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्री अगर 5 साल से अधिक सजा वाले केस में जेल जाते हैं तो 30 दिन तक जेल में रहने के बाद 31वां दिन उनका पद समाप्त हो जाएगा। तो पहले हम लोग ये देखेंगे
कि 130वां संविधान संशोधन में कहां संशोधन करना पड़ेगा इस बात के लिए, और उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि क्या ये अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट नेताओं पर लगाम है या ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे विरोधी दल को खत्म करने की साजिश है। तो मैं भारत की जनता को यही बताना चाहता हूं कि आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया है, वो अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचार के आरोपी नेता के ऊपर लगाम है या ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे विपक्षी दल को खत्म करने की साजिश है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये जानें कि लोकसभा में माननीय अमित शाह जी के द्वारा एक साथ 3 विधेयक पारित किया गया। 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025, संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2025। तो ये 3 विधेयक एक साथ क्यों पेश किया गया? पहले मैं आपको इस विधेयक का एक संक्षेप में बता दूं कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 में इस बात का उपबंध किया गया है, यानी व्यवस्था की गई है कि यदि प्रधानमंत्री, संघ के मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री या राज्य के मंत्री को बीएनएस की किसी धारा के अंतर्गत जिसमें 5 वर्ष से अधिक के सजा का प्रावधान हो, यदि 30 दिन से अधिक समय तक जेल में रखा जाता है, यानी न्यायिक हिरासत में वो चले जाते हैं, तो उन्हें या तो अपने पद से त्यागपत्र देना है या वो पदमुक्त समझे जाएंगे। अब इस बात के लिए 3 विधेयक लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सबसे पहले दोस्तों 130वां संशोधन विधेयक जो है वो 3 जगह संशोधन करेगा। एक जहां प्रधानमंत्री और मंत्रियों के बारे में उपबंध है, एक जहां मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बारे में है, और एक 239 AA में दिल्ली के विशेष उपबंध में जहां प्रबंध है। ये 3 जगह संविधान में इसमें संशोधन होगा। हम सभी जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर जो है उसको जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो वहां के प्रशासन को संविधान में दर्जा नहीं दिया गया है, बल्कि वह एक एक्ट के द्वारा चलाया जा रहा है। तो उस अधिनियम में बदलाव के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 लाया गया, और पुद्दुचेरी जैसे संघ राज्य भी एक एक्ट के द्वारा चलाया जा रहा है। संघ राज्य क्षेत्र जो है वो संविधान में दिल्ली के जैसा विशेष उपबंध के जैसा सब बात नहीं लिखा हुआ है, तो इसके लिए हमें संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2025 लाना पड़ा। इसको जरा संक्षेप में समझिएगा दोस्तों। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 अनुच्छेद 75 2, अनुच्छेद 164 1, 239 AA 5 के बाद जो संशोधन होगा उसके लिए लाया गया। जम्मू कश्मीर का प्रशासन एक विधेयक के द्वारा चलाया जा रहा है, एक अधिनियम के द्वारा चलाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 में संशोधन करना होगा, उसके लिए ये बिल आया है।
और पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र का जो है संविधान भी एक अधिनियम के द्वारा वहां की सरकार चलाई जा रही है, तो संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक लाया गया है। अब अंत में हम ये कहें कि 3 कानून क्यों लाया गया, तो 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार अनुच्छेद 75 1 के बाद संशोधन करके रखा जाएगा। अनुच्छेद 164, मैं फिर से कह रहा हूं, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 के द्वारा अनुच्छेद 75 2 के बाद, अनुच्छेद 164 A के बाद और अनुच्छेद 239 AA 5 के बाद संशोधन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो संशोधन होगा वो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक के द्वारा होगा और पौंडीचेरी में जो संशोधन होगा वो संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक द्वारा होगा। अब आइए दोस्तों, कहां होगा जो मुझे लगता है, 130वां संशोधन विधेयक 2025 में अनुच्छेद 75 2 क्या कहता है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो यहाँ 75(2)A होगा और उसमें लिखा होगा कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्री यदि बीएनएस की धारा या बीएनएस शब्द ना भी यूज हो में 5 वर्ष से अधिक सजा वाले केस में गिरफ्तार होते हैं और उनकी गिरफ्तारी 30 दिन से अधिक हो जाती है तो 30 दिन के पश्चात वो पदमुक्त समझे जाएंगे। या 15(2) को ही सुधारा किया जाएगा कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, परंतु प्रधानमंत्री या मंत्री जो बीएनएस की किसी धारा में जहां 5 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान है 30 दिनों से अधिक हिरासत में रहते हैं तो 30 दिन के बाद वो पदमुक्त समझे जाएंगे या राष्ट्रपति का प्रसाद नहीं मिल रहा है ये समझे जाएंगे। अब आइए दोस्तों, 130वां संशोधन विधेयक में अनुच्छेद 164 1 में, तो यहां हमें लग रहा है कि ये जो 164 लिखा है इसके बाद या तो ये परंतु वाला पूरा बात हो जाएगा, तब 164 1A रखा जाएगा या यहीं पर पीछे परंतु लगा दिया जाएगा कि मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा और ये जो है मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, परंतु मुख्यमंत्री और मंत्री यदि 5 साल से अधिक सजा वाले केस में गिरफ्तार होते हैं और उनकी गिरफ्तारी 30 दिनों से अधिक हो जाती है तो 30 दिन के पश्चात वो पदमुक्त समझे जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों, दिल्ली के लिए हमें लग रहा है कि यहाँ जो लिखा गया है 5, या तो इसमें परंतु लगेगा या 5A, यहाँ लिखा है ना कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं 239 AA का 5, तो या तो यही लगा दिया जाए परंतु नहीं तो 5A कि दिल्ली का मुख्यमंत्री और उनके मंत्री यदि किसी भी अपराध में 5 वर्ष या अधिक के सजा की स्थिति में जेल जाते हैं, जैसे कि केजरीवाल, तो 30 दिन के पश्चात अगर जेल की अवधि होती है तो वो पदमुक्त समझे जाएंगे। अब दोस्तों, हम लोग अपने मूल बिंदु पर आते हैं कि आखिर ये विधेयक क्यों लाया गया। तो जरा मैं इस पे आपके साथ चर्चा कर दूं। अरविंद केजरीवाल के पहले भ्रष्टाचार के आरोप में लालू प्रसाद यादव जेल गए हों या हेमंत दा के ऊपर ही पीएमएलए कानून लगाया गया, सभी लोगों में इतनी तो नैतिकता थी
कि वो अपने पद से इस्तीफा दे करके लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिए और हेमंत सोरेन जो हैं चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिए। लेकिन भारतीय राजनीति में राजनैतिक रूप से एक अत्यंत निकृष्ट व्यक्ति अरविंद केजरीवाल निकला, जो पीएमएलए कानून के अंतर्गत गिरफ्तार होने के बाद भी दिल्ली के जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया और कहा कि संविधान में नहीं लिखा है इसलिए हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में राजनैतिक रूप से निकृष्ट अरविंद केजरीवाल जैसे राजनेताओं के द्वारा दोबारा जेल जाने के बाद संविधान की भावनाओं का उल्लंघन करते हुए अगर इस्तीफा ना दे तो ऐसे निकृष्ट व्यक्ति को लिख दो कि तुमको देना ही पड़ेगा, इसलिए ये कानून आया। और कानून कोई भी आए उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है। तो चूंकि अभी कानून बन ही रहा है इसलिए हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन इस बात की मैं यहाँ जो कहने जा रहा हूँ कि 130वां संविधान संशोधन में जो उपबंध किया गया है कि प्रधानमंत्री या उनके मंत्री, मुख्यमंत्री या उनके मंत्री यदि 5 वर्ष से अधिक सजा वाले केस में जेल जाते हैं और उनके जेलवास की अवधि 30 दिन से ज़्यादा होती है तो 30 दिन के बाद वो पदमुक्त समझे जाएंगे। इस कानून का विरोधी दल के ऊपर दुरुपयोग भी हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है कि ममता दीदी को जो है कोई एक ऐसे केस में गिरफ्तार करके उनके जेलवास की अवधि को 30 दिन से ज़्यादा कर दिया जाए और उनको इस्तीफा देने के लिए या उनको हटा देने के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन चूंकि अभी कानून बना है, एक बार देखिए तो कि क्या होता है। और दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इसी उद्देश्य से ये कानून बनाया है, तो इस संसार में कोई अमरत्व को प्राप्त करके नहीं आया है। 2029 हो, 2034 हो, कभी तो सत्ता बदलेगा। तो जो नए लोग आएंगे अगर वो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के ऊपर इसका दुरुपयोग करने लगेंगे तो उस दिन उनको खुद पता चल जाएगा कि बोए पेड़ बबूड़ के आम कहां से होए। अंत में मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो लोकसभा में पेश किया गया है वह राजनैतिक रूप से अत्यंत निकृष्ट व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त व्यक्ति को एक तरह से लगाम लगाने का कोशिश किया गया है। और वहीं इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि ममता दीदी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इस प्रकार के या तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कर्नाटका के मुख्यमंत्री इस प्रकार के विरोधी दल के लोगों को 5 वर्ष से अधिक सजा वाले केस में पकड़ के जेल में 30 दिन से अधिक रख करके उनको सत्ता से हटाने का एक प्रयास किया जा सकता है। लेकिन अंत में मैं फिर यही कहूँगा कि इस दुनिया में कोई अमृत पीकर नहीं आया है। अगर 2029 में बीजेपी की सरकार ना रही, 34 में नहीं रही, 39 में नहीं रही, तो उसके बाद अगर जो भी सत्ता में उस समय होंगे अगर वो बीजेपी के ही मुख्यमंत्रियों के साथ इस कानून का प्रयोग करने लगेंगे तो उस दिन भारत की जनता यही कहेगी, अगर बीजेपी दुरुपयोग करती है तो भारत की जनता यही कहेगी कि रोपे पेड़ बबूल के आम कहां से होए। तो इसी मूड के साथ दोस्तों मैं
आज का वीडियो पूरा करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार।